दहेज सभ्य समाज के लिए कलंक के समान है, क्योंकि दहेज को लेकर के आए दिन बेटियों को मौत को गले लगाना पड़ता है। नमस्कार, मैं हूं विजय और आप देख रहे हैं न्यूज़ 10। दरअसल हमारे देश में इन दिनों दहेज को लेकर के दो घटनाएं ऐसी रही हैं जो सोशल मीडिया पर काफ़ी तेज़ी के साथ वायरल हुई। पहली घटना रही गुजरात की आयशा की, जो अपने पति से प्रताड़ित होकर के मौत को गले लगा लिया। तो वहीं दूसरी कोलकाता की रहने वाली रसिका, जिन्होंने पति और ससुराल वालों से परेशान होकर के 3 मंजिला मकान के छत से कूदकर आत्महत्या कर ली। आइए देखते हैं ये पूरी कहानी क्या है इस पूरी रिपोर्ट में। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में एक दहेज उत्पीड़न का मामला प्रकाश में आया। कोलकाता के पॉश इलाके में रहने वाली 25 वर्षीय एक विवाहिता ने ससुराल वालों की प्रताड़ना के आगे मजबूर होकर के खुदकुशी कर लिया। बता दें कि कोलकाता की रहने वाली रसिका अग्रवाल ससुराल वालों की प्रताड़ना से परेशान होकर 3 मंजिला मकान की छत से कूदकर मौत को गले लगा लिया। रसिका की आत्महत्या के बाद मायके वालों ने दहेज उत्पीड़न का मामला बेटी के ससुराल वालों पर दर्ज करा दिया। रसिका की मौत के बाद उनके परिवार वालों का आरोप है कि शादी के पूरे खर्च को काटने के बाद लड़के वालों ने 7 करोड़ रुपए दहेज में लिए थे। हालांकि रसिका के मौत के बाद रसिका के पिता महेंद्र जैन ने सोशल मीडिया पर जस्टिस फॉर रसिका के नाम से कैंपेनिंग शुरू कर दी, जिसको देखते ही देखते लोग सपोर्ट में आना शुरू हो गए। हालांकि ससुराल वालों की प्रताड़ना से परेशान होकर आत्महत्या करने वाली रसिका के पिता ने जैसे ही न्याय की गुहार लगाया तो सोशल मीडिया में लोग सपोर्ट में खड़े हो गए। लड़के वालों को 7 करोड़ का दहेज मिलने के बाद भी उनका लालच बढ़ा और वो लगातार मांग करते रहे और रसिका को प्रताड़ित करने लगे। मौत से पहले रसिका ने अपने पिता को मैसेज किया था, पापा अब मैं और नहीं सहन कर सकती और आप मुझे मिस कर देना। रसिका के पिता के मुताबिक उनकी बेटी अपने पति के ड्रग्स लेने और शराब पीने की लत से परेशान रहती थी। रसिका का पति कुशल अग्रवाल अक्सर मायके से पैसे को मांगने के लिए दबाव देता था और जब वह ऐसा नहीं करती थी तो वह मारता पीटता था। बता दें कि 5 जनवरी 2021 को पीड़िता रसिका अपने पिता के घर वापस आ गई थी और अपने ससुराल वापस नहीं जाना चाहती थी, लेकिन उसके ससुर नरेश अग्रवाल ने रसिका के पिता से निवेदन किया कि वो इस दंपत्ति को एक आखिरी मौका दें, जिसके बाद वह 13 फरवरी को वापस ससुराल चली गई। रसिका के पिता ने कहा कि मेरी बेटी ने मुझे और मेरे बेटे ऋषभ कुशाल को व्हाट्सएप मैसेज किया था। उसने मैसेज में लिखा था कि वह यहाँ पर रहने को बहुत कोशिश कर लिया, लेकिन उनके अत्याचार को अब मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती। पापा मुझे मिस मत कीजिएगा। पिता ने बताया कि यह मैसेज मेरे पास 2 बजे के आसपास आया था और थोड़ी ही देर बाद में उसकी मां संगीता जैन को नीलम अग्रवाल का फ़ोन आया कि उनकी बेटी तीसरी मंजिल से कूद गई है और उसे एक निजी अस्पताल ले जाया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक रसिका जैन की शादी 26 साल के कुशल अग्रवाल बिजनेसमैन से हुई थी। कुशल अग्रवाल के पिता नरेश अग्रवाल कोलकाता में एक प्रतिष्ठित बिजनेसमैन हैं। रसिका के परिवार वालों ने आरोप लगाया है कि कुशल अग्रवाल ड्रग्स लेने और शराब पीने का आदती था, लेकिन शादी के समय उन्हें इस बात की जानकारी नहीं थी। हालांकि अब सोशल मीडिया पर रसिका अग्रवाल को लेकर एक बार फिर कैंपेनिंग शुरू हो चुकी है। जस्टिस फॉर रसिका।